कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तो संग लगेगा, और ये सब भी नहीं किया तो उसमें केवल और केवल जंग लगेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं कि वृक्ष की जो जान होती है वो उसके मूल में होती है। वृक्ष को ऊपर से कितना भी काट दिया जाए, वृक्ष दोबारा से खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके मूल को अगर काट दिया गया तो ऊपर से क्या, वो चारों तरफ से सूख जाता, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारी सनातन संस्कृति के अंदर में हमारी गीता, भागवत, रामायण, ये क्या है, हमारी मूल धरोहर है, ये मूल है। इसी के आधार पर हम चलकर हम अपने जीवन को आनंद में, सुखमय और खुशहाल बनाते हैं। जब हम अपने मूल को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन भी उसी वृक्ष की भांति सूखने लग जाता है। जिस प्रकार से किसी वृक्ष की जड़ों को काट दिया जाए तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इसलिए जो भी अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, सुख वैभव चाहते हैं, जीवन में शांति बनी रहे, अपने मूल धरोहर का हमेशा सम्मान करे और गीता, भागवत, रामायण को अपने जीवन में अपनाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन मान सम्मान चला गया तो सब कुछ चला गया। क्योंकि धन जाने के बाद में थोड़ा सा परिश्रम करके और अधिक परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके उसको और कमाया जा सकता है, लेकिन मान सम्मान चला गया तो जीवन भर अगर हम भंडारे कराते रहेंगे तो वो कभी वापस आने वाला नहीं है। इसलिए निर्धन धनवान से, निर्बल बलवान से, अज्ञानी ज्ञानवान से, और ये तीनों डरते हैं चरित्रवान से। इसलिए जीवन में चरित्रवान बने और आनंद के साथ में निर्भीक होकर विचरण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तो संग लगेगा, और ये सब भी नहीं किया तो उसमें केवल और केवल जंग लगेगा। धन कमाया और उसको संचित करके हम रखते रहें, गृहस्थी है, और उसको अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देने में अगर आपने नहीं लगाया, और कहते हैं कि बच्चों को आप धन दौलत दो या ना दो, लेकिन उनको ज्ञान अवश्य प्रदान करवाएं, उनको ज्ञानी बनाएं। कहते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों की संपदा आप बना करके आप उनको दें, और आपने उनको ज्ञानवान नहीं बनाया, शिक्षा नहीं प्रदान कराई, तो ध्यान रखना आपके सारे जीवन की संपत्ति वो समाप्त करने में समय नहीं लगाएगा। और आपने धन दौलत नहीं दी, लेकिन उसको ज्ञान दे दिया, तो आपने जो सोचा था उससे भी अधिक संपत्ति वो बनाकर आपको दिखा सकता है। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही जीवन के प्रत्येक सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप बच्चों को धन दो या ना दो, लेकिन उनको ज्ञान अवश्य प्रदान कराएं। अवश्य स्कूल भेजें और उनको सुंदर स्कूल के अंदर में डालाकर, जहाँ पर हमारे संस्कृति का भी ही उनको ज्ञान दिया जाता हो, और हमारी मूल धरोहर ही हमारी सनातन संस्कृति गीता, भागवत, रामायण है, और जीवन में ज्ञान का होना परम आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता से यही अपील है कि आप बच्चों को, अपनी संतान को, अपने पुत्र को ज्ञानवान बनाएं। धन दो या ना दो, लेकिन उनको ज्ञान अवश्य दो, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही वो आपने जो उनके लिए धन कमाया है उसको कैसे अपने जीवन में संरक्षित रखना है, कैसे उसको उपयोग में लेना है, वो ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान के साथ साथ में गुरु का सत्संग करवाएं, गुरु का संग कराएं, गीता, भागवत, रामायण का अध्ययन करवाएं, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ में गीता, भागवत, रामायण हमें संस्कार भी देती है कि हमें किस प्रकार से अपने ज्ञान का जीवन में हमें सदुपयोग करना है। चक्कू तो हर कोई चलाता है, लेकिन कोई उसको सब्जी काटने के लिए, लेकिन जिसके पास में ज्ञान नहीं है, आप स्वयं ज्ञानी हैं कि वो क्या क्या उसका प्रयोग कर सकता है। तो हर एक चीज़ के उपयोग करने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन विवेक ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण उसका दुरुपयोग होता है। और जीवन में जब हमारे ज्ञान रहेगा तो हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे। और अज्ञानता बहुत बड़ा अभिशाप है, ये उस व्यक्ति के स्वयं के लिए भी होता है और वो समाज के लिए भी अभिशाप होता है। इसलिए ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने और अपने जीवन में सुंदर गुण अपनाएं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरे विश्व का कल्याण हो और पूरे विश्व की मंगल कामना है, और पूरे विश्व के प्रति प्रेम भाव रखते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वाली चीज़ें। कथा के अंदर में सब लोग जानते हैं राम जी का जन्म, कृष्ण जी का जन्म, उनकी बाल लीलाएं टीवी के माध्यम से भी लोगों ने जानी हुई। लेकिन क्या है कि जो मुख्य जो चीज़ें हैं अंदर की, जो टीवियों में नहीं दिखाई जाती है, लेकिन उनके सीरियल के माध्यम से जो है लोगों के पास में गलत ज्ञान चले जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान ने वस्त्र हरण लीला की, 16,108 विवाह किए, लेकिन उस समय पर उनको ये नहीं पता रहता कि जिस समय पे भगवान ने गोपियों को ज्ञान देना चाहा कि जल के अंदर में कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, उसी का ज्ञान देने के लिए भगवान ने पहले जा करके गोपियों को कहा कि तुम लोग जब स्नान करने जाती हैं उस समय पर अगर कोई लंपट पुरुष आकर के अगर आपके वस्त्रों को ले, जिस समय पर भगवान ने लीला की है उस समय पर भगवान की जो आयु थी केवल 5 वर्ष की थी। ये तो द्वापर युग की बात है। अगर आज के युग के समय में भी अगर किसी एक 5 वर्ष के बालक से पूछा जाए कि स्त्री और पुरुष के अंदर में क्या भेद होता है, वो बता नहीं सकता। और वो तो स्वयं जगत पति है, जो पालन पोषण करते हैं वो सबके पति है। आत्मा के पति केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। वो सर्व समर्थवान जगदीश्वर है, उसको कोई दोष नहीं लगता है। और उस समय पे भगवान ने 5 वर्ष के होकर के इतने सुंदर ज्ञान देने के लिए गोपियों के वस्त्रों को चुराया और कहा कि अब बाहर निकलो। वो कहती हैं कि हमारे पास तो वस्त्र नहीं, हम निकलेंगे कैसे। तो वही ज्ञान देने के लिए कि देखो अगर ऐसे ही जैसे आज रात्रि में हम आ गए, ऐसे अगर कोई लंपट पुरुष आ करके आपके वस्त्रों को ले गया तो जल से निकलोगी कैसे बाहर। और जल के अंदर में नग्न अवस्था में स्नान करने से वरुण का दोष लगता है, जल का दोष लगता है। तो भगवान ने जो वस्त्र हरण लीला की वो ज्ञान देने के लिए की थी, ना कि वो किसी प्रकार की कोई काम लीला थी। वो केवल ज्ञान लीला थी। 5 वर्ष की उम्र में भी भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। उनकी लीलाओं को जानने के लिए पहले वेद शास्त्रों का, गुरु का संगत करना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि अगर कोई स्त्री विवाहित हो और उस स्त्री के ऊपर से अगर उसके सुहाग का हाथ अगर उसके ऊपर से हट जाए तो उस स्त्री को समाज किस दृष्टि से देखता है वह हम सब भली भांति जानते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अगर इन स्त्रियों को बिना पति के अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, पतियों को तो मार दिया गया पहले, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो समाज के अंदर में गंदगी फैल जाएगी, इनको गलत रास्ते पे जाना इनकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि इनको ये विवाहिता है, उनको जो भी देखेगा उनको गलत दृष्टि से ही देखेगा, तो गंदगी समाज में ना फैले। तो भगवान ने ही 16,100 रानियों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और वो तो सर्व समर्थवान जगदीश्वर है।